लेकिन रोहन गुप्ता जी, जो मुद्दे आपके हैं उस पर जनता भरोसा कहां दिखाएगी? आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, लेकिन वहां पर पलटकर मोदी सरकार की तरफ से यह बता दिया जाता है ना, देखिए कोरोना काल था, दुनिया में युद्ध चल रहा था रूस यूक्रेन का, बावजूद इसके हमने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करवा दिया। ये भी तो आंकड़ा दिया जाएगा ना। आ रही हूं सर। रोहन गुप्ता जी जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जी रोमाना जी, एक छोटी सी चीज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि लास्ट दिसंबर से लेके 4 बड़े राज्यों में जहां पे भाजपा की सरकार थी, दिसंबर से लेके हिमाचल थे, एमसीडी की हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, 4 जगह पे भाजपा की सरकार थी। आज चारों जगह पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो अहंकार है वो सर पे चढ़ के बोल रहा है। आज जनता रिएक्शन दे रही है और हम इसीलिए सिर्फ मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। हम कोई झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते। पहले के शर्मा जी के पास जाऊंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी कृष्णा हेगड़े जी। शर्मा जी प्लीज आइए सर। वो कह रहे हैं मोह भंग होना शुरू हो गया है देश की जनता का। दिल्ली एमसीडी गिना रहे हैं, वो हिमाचल गिना रहे हैं, वो कर्नाटक गिना रहे हैं। के शर्मा जी आइए। नहीं रोमाना जी, मैंने इसलिए इंटरप्रेट किया मात्र कि उन्होंने मुझे कहा कि आप चुप रहिए। खैर वो विषय छोड़िए, मैं केवल इस बात को कह रहा हूं, उन्होंने क्या बोला कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि छत्तीसगढ़ में जो हमने वादे किए वो पूरा कर देंगे। कब पूरा कर दोगे? 2 महीने 3 महीने चुनाव बाकी हैं, पूरा कर देंगे आप? 5 साल क्या कर रहे थे वहां? घास छिल रहे थे बैठ के। अभी 9 साल का जवाब छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर अभी चर्चा नहीं कर रही, अभी बात 2024 लोकसभा चुनाव की हो रही है। आ रही हूँ रोहन गुप्ता जी प्लीज। रोहन जी प्लीज, मैं हूँ यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। आइए शर्मा जी प्लीज आइए। कर रहे हो ना? नहीं प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, बदतमीजी बौखलाहट मत कीजिए सर, प्लीज आइए शर्मा जी, आराम से आइए जी। नहीं तो ये जब वो बोल रहे थे, आइए प्लीज आइए, जब उन्होंने कहा था तब तो आपने नहीं संयम से सर, प्लीज संयम से आप आइए प्लीज आइए। मैं कोई संयम नहीं खोने वाला। मैं तो इनसे 4 घंटे इसी तरह बहस कर सकता हूं यहां पर। लेकिन मैं कह रहा हूं, यदि हमने 2014 में वादे जो किए थे, यदि उसे हमने पूरा नहीं किया होता तो क्या 2019 में हमें 2014 से भी ज्यादा सीटें मिलती? 303 सीट हमें राज्यों में बिल्कुल नहीं, इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। 15 अगस्त के मौके पर किया गया इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से। आशुतोष जी जल्दी से आइए। आशुतोष जी, वही बात जो मैंने पहले कही भी थी संजीव जी से, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है 2014 में परिवर्तन था, 2019 में परफॉर्मेंस थी, और एक बार फिर से वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उन पर भरोसा जताएगी। आशुतोष जी आ रही हूं, फिर संजीव जी आपके पास, कृष्णा जी आपके पास भी आ रही हूं। नहीं देखिए सरकार में बैठी हुई सत्ता का हक है वो इस तरह के दावे करे, लेकिन देश की जनता भी देख चुकी है कि आपके 2 बार के बार जुमलों को अब आगे नहीं बढ़ सकती है। जुमलाबाजी आपको लग रही की बात करते हैं आप, संजीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, सबके ऊपर बिल्कुल 8% की मैक्सिमम जो है आप वोट दे पा रहे हैं, और पहले आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, तो ऐसे हवाई बातों पे जनता नहीं दे रही है। देखिए मैं एक ही बात कह रहा हूँ, इनकी अभी जो बीजेपी प्रवक्ता है उनकी बौखलाहट भी दिख रही है, यही बौखलाहट इनकी पार्टी की भी है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह का इनका अहंकार इनके सर पे बोल रहा है, वो अहंकार से देश ये अहंकार आपको लग रहा है? ठीक है कृष्णा हेगड़े। रोमाना जी, इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। 1947 के बाद 25 साल के बाद इंदिरा जी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। 60 साल इन्होंने देश के ऊपर राज किया और इन्होंने ये गरीबी हटा नहीं सके, और ये बात कर रहे हैं गरीबी के बारे में। अरे कांग्रेस ने जो कर्नाटक में किया है, इंडिया गठबंधन देती। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।